आप में से कुछ लोग शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे होंगे कि प्राइमरी में शिक्षक भर्ती, जूनियर में शिक्षक भर्ती कब आएगी। और कुछ लोग जो है, जो पुराने लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं, तो उसमें वो नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो अभी हाल फिलहाल में कई सारी खबरें आई हैं। केंद्र की तरफ से भी खबर आया कि 10 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं। और यूपी में विधानसभा सत्र चल रहा था, तो उसमें संदीप सिंह जी से कुछ सवाल किए गए। उसमें भी जब जवाब आए तो उनके आधार पर भी लाखों पद खाली होने की बात की गई। लाखों पद खाली हैं, इस तरह के जो है आंकड़े सामने आए। और एक योगी जी का जो है वीडियो भी वायरल है, जिसमें उन्होंने जो है अनुपात की बात किया है और आवश्यकता पड़ने पर जो है पदों को भरने की बात कही है। तो ये सारे जो न्यूज़ आ रहे हैं, इसकी वजह से अभी हाल फिलहाल में भर्ती होने की चर्चा जो है तेज हो गई है। तो हर पहलू पर, हर बिंदु पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और फिर इसके बाद आपको सुनाएंगे एक कॉल एक मोहतरमा ने किया था। उनके अजीब अजीब सवाल थे, अजीब अजीब उनके दिमाग में फितूर भरा पड़ा था, तो वो अजीब अजीब सवाल लेकर के आई। और उनको कॉन्फिडेंस था कि हमारा इतना पोर्शन तैयार है, हम इतना पढ़ चुके हैं। लेकिन जब उसमें से चैप्टर 1 कह लीजिए या स्टार्टिंग का ही 1-2 सवाल पूछ दिया गया, तो उनको जो है पसीने छूट गए। तो देखिएगा, सुनिएगा। आप में से मैक्सिमम लोगों की यही कहानी है कि आप लोग धरातल पर नहीं रहते, हवा में उड़ रहे हैं। अभी यूपी पुलिस की भर्ती आई थी 60,000 के आसपास, और उसमें लगभग आवेदक जो थे 48-49 लाख थे। तो ये तो पहले से ही कंफर्म था कि सबको तो जो है नियुक्ति नहीं मिलने वाला है, 60,000 ही नियुक्त होंगे। लेकिन आवेदन करने वाले 48-49 लाख लोग थे। तो अगर 48 लाख लोग थे तो 60,000 को तो ज्वाइनिंग कराया गया होगा, नियुक्ति मिला होगा, 60,000 लोग सफल हुए होंगे। लेकिन 47,40,000 लोग वो बाहर हो गए होंगे। तो ये जो 47,40,000 लोग बाहर हुए हैं, इनमें आप भी हो सकते हैं। आने वाली शिक्षक भर्ती में मान लेते हैं कि यह 50,000 भर्ती आता है और आप सुपर टेट में शामिल होते हैं, और 50,000 में आवेदन करने वाले 10 लाख लोग होंगे। तो 50,000 में 10 लाख लोग को तो नहीं मिलेगा, 9,50,000 लोग बाहर होंगे। आप याद कीजिए 69,000 भर्ती, उसमें कितने आवेदक रहे? तो क्या सबको मिल गया? नहीं, बाहर। तो अब आपको समझना है आप किस स्टेज पर हैं, किस स्थिति में हैं, किस परिस्थिति में हैं कि आप अंदर हो पाएंगे या बाहर रहेंगे। जो लोग अंदर हो जाते हैं वो उनकी लाइफ की गाड़ी आगे चली जाती है और उनकी लाइफ स्मूथली चलने लगती है। जो लोग बाहर रह जाते हैं वो फिर जो है अपनी नाकामी को स्वीकार नहीं कर पाते, अपनी कमियों को स्वीकार नहीं कर पाते, और बस ये पेपर गलत हो गया, यहाँ नकल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोर्ट में चल रहा, वो चल रहा, इस तरह से करते करते 10-20 साल गुजार देते हैं और पूरी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं। ऐसे हमने लाखों लोगों को देखा है। 69,000 भर्ती में भी देख लीजिए, अभी भी कोर्ट कचहरी बिना मतलब का कर रहे हैं। उनके दिमाग में एक भ्रम डाल दिया गया, एक फितूर डाल दिया गया कुछ फर्जी बातें करके, और वो उसमें उलझ करके आज भी वही काम कर रहे हैं। ऐसे 68,000 में, ऐसे और सब में। जबकि कोर्ट और अन्य जो संस्थान हैं वो वेरीफाई करते हैं जब भी उनके पास कुछ मैटर जाता है तो। लेकिन फिर भी जो है आपके दिमाग में इस तरह की बातें डाली जाती हैं कि आप जो है सब पर शक कीजिए, सबको नेगेटिव सोचिए सबके बारे में, और जो नेता होते हैं वो आपको उल्लू बना करके पैसे ऐंठते रहते हैं। और अभी जो है 72,000 भर्ती से संबंधित कुछ खबरें आई भी, और उसमें लिखा भी है कि कैसे जो है कितने करोड़ों की लूट हुई है। खैर, तो हम लोग जो है, जो अभी आंकड़े आ रहे हैं सामने, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि पद तो हैं, और जब पद हैं तो भर्तियां होंगी। अब वो भर्ती 1 महीने में होगा, 6 महीने में होगा, 1 साल में होगा, कब होगा, ये सब वो अलग बात है। तो भर्ती आएगी, भर्ती होगी, और हम लगातार बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं, तो थोड़ी थोड़ी चर्चा सब पर करेंगे। इसके बाद आपको सुनाएंगे वो मोहतरमा की बातचीत। तो उनके अंदर बहुत 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 सारी कमियां हैं। आप भी वो जब बातचीत सुनेंगे तो समझ जाएंगे। तो नोटिस कीजिएगा कि क्या वो कमियां आपके अंदर भी हैं। अगर आपके अंदर भी हैं तो आपको बधाई, आप नौकरी नहीं ले पाएंगे, ये कन्फर्म है। और अगर नौकरी मिल भी गई किसी तरह से तो फिर से बधाई कि आपकी नौकरी कुछ साल बाद चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बहस करने बिना वजह का आदत रहेगा,
आप जो है चीज़ों को समझे बिना बस बकबक बकबक करेंगे तो आने वाले टाइम में आपका जो रवैया रहेगा वो आपको नौकरी से बाहर ढकेलने में सहायता करेगा। इसलिए आपको एडवांस बधाई कि आप जो है नौकरी कर नहीं पाएंगे। आप लोग का नेचर जो रहेगा, आप लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेते हैं, आप लोग को समझ नहीं आता है कि कब कहाँ कैसे व्यवहार करना है, कैसे बात करना है, कैसे काम करना है। अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो फिर आपके साथ तो यही होने वाला है। और वो भी किन की बात हो रही है, ये नहीं बात हो रही है कि 18 साल 20 साल वालों की। चलिए 18 साल 20 साल वाला करे तो समझ में आता है कि अभी वो नया नया है, अभी समझ नहीं है। ये सारी बातें जो हम बोल रहे हैं, मेरे पास जो भी कॉल करते हैं मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो 30 के ऊपर वाली उम्र के, 30 के ऊपर, 40 के ऊपर वाले हैं, 50 के ऊपर वाले भी हैं। और जब फ़ोन करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जो है बस तुरंत अभी मंगल ग्रह से चले आ रहे हैं, कुछ जानते ही नहीं है, अचानक धरती पर टपक गए हैं कहीं से और पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं, हवा में सिर्फ जी रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप अपने अंदर सुधार नहीं ला सकते हैं तो फिर आपके लिए ये सब है ही नहीं। खैर, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा बहुत सारी चीज़ें आप को पीछे ढकेलती जाएंगी। आपको ये समझना है कि आपको पीछे जाना है या आगे जाना है। आप आगे हैं या नहीं इसकी पहचान जो भी लोग सुन रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आप कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर कितना आता है ये चेक कर लीजिए, आप इंग्लिश कितना बोल पाते हैं वो चेक कर लीजिए। आप अगर जॉब की तलाश कर रहे हैं तो लिंक्डइन वगैरह पे आपका प्रोफाइल बना है या नहीं बना है वो चेक कर लीजिए। बना है तो आप एक्टिव हैं, नहीं बना है तो, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो लिंक्डइन वगैरह जानते भी नहीं होंगे, तब तो वो तो जो है बाबा आदम के ज़माने में जी रहे हैं। खैर, आते हैं मूल मुद्दे पर। तो सामने कुछ पॉइंट हमने लिखे हैं, उन्हीं पॉइंट्स पर विशेष चर्चा करेंगे। और इसके अलावा अगर किसी का कोई पॉइंट है, कोई सवाल है, कुछ मुद्दे हैं तो आप अपना कॉल कीजिएगा, अपने मुद्दे पर बात कीजिएगा, क्योंकि एक साथ सारी बातें नहीं की जा सकती हैं, लिमिटेड बात ही किया जा सकता है। अगर सारी बातें करेंगे तो पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा वीडियो। तो कुछ पॉइंट पर ही बात करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है NCT OTP RMS सर्टिफिकेट। चाहे आपने B.Ed किया, BTC किया, D.Led किया या फिर स्पेशल B.Ed किया, स्पेशल D.Led किया, स्पेशल BTC किया है, या 4 साल वाला ITP किए हैं, 4 साल वाला B.Ed किए हैं, 1 साल वाला B.Ed है, 2 साल वाला B.Ed है, D.Led, BTC, JBT, NTT, NIH D.Led, दूरस्थ माध्यम से कुछ भी किए हैं, इग्नू से किए हैं, राजस्टैंडन से किए हैं, जो भी टीचर ट्रेनिंग कोई भी किए हैं, कहीं से किए हैं, NTT वगैरह जो भी। तो NCT एक सर्टिफिकेट दे रहा है कि आपने जो किया है वो सही है, वैलिड है, NCT से मान्यता प्राप्त है। ये सर्टिफिकेट अब आगे हर हाल में चाहिए सभी भर्तियों में नियुक्ति पाने के लिए, टीचर्स के लिए। तो ये सर्टिफिकेट आप जा कर के ले सकते हैं, गूगल कर लीजिएगा NCT OTP RMS, और फिर जो सामने आएगा उसको टच करके लिंक को आप पेज ओपन कर लीजिएगा, पोर्टल ओपन कर लीजिएगा। तो फिर जो पेज आएगा आपके सामने, वहाँ पर नीचे रजिस्ट्रेशन लिखा होगा और रजिस्ट्रेशन में जा कर के आगे का प्रोसेस कंप्लीट करते हुए सावधानी से सब कुछ कर लीजिएगा। और अगर आप करते हैं और आपका डिसअप्रूव होता है तो जो आपका पुराना ईमेल आईडी होगा जिससे आपने पहली बार किया था, फिर आप उससे दोबारा नहीं कर पाएंगे, फिर आपको नए ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। और NCT OTP RMS से रिलेटेड विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप जाके पुराने ऑडियो वीडियो देखिए, सुनिए। उसमें हमने बहुत सारे, कम से कम 10 इस तरह के वीडियो होंगे जिसमें हमने सब कुछ विस्तार से बताया है। तो वो सब जाके देख लीजिए, कर लीजिए। ठीक है। अभी आंगनवाड़ी भर्ती चल रही है, NTT को लेकर के थोड़ा कन्फ्यूजन है। NTT वही उसमें मान्य होगा जो NCTE से मान्य होगा। ठीक है। जो दिल्ली वाला NCT है, NCT दिल्ली, उससे जो NTT आपने किया है वो वहाँ पर मान्य नहीं है, वहाँ पर नहीं रखा गया है ऑप्शन में। लेकिन फिर भी ये लोग भी आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, आवेदन कर दीजिए, लेकिन उम्मीद 1% भी मत रखिएगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि जो वहाँ पर निर्धारित योग्यता है, जो शर्तें हैं, उनके आधार पर सब कुछ होगा। ठीक है। हर गली गली में, हर शहर में, हर गांव में ये जो दिल्ली वाला यानी कि NCT वाला जो NTT कराया जा रहा है, इस समय चूँकि भर्ती आई है तो ये लोग प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं कि भैया 10,000 रुपये दो, हम आपको 4 दिन में सर्टिफिकेट अवेलेबल करा देंगे। ऐसे कॉल आए हैं मेरे पास, अभी वो भी ऑडियो डालेंगे, सुनिएगा। तो वो मत कीजिएगा, कोई लाभ नहीं है, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा।
वो वहाँ पर मान्य भी नहीं है, लिया भी नहीं जाएगा। और ये लोग जो है भ्रम फैला रहे हैं, झूठ। वो एनसीटी है और वो एनसीटी वाला जो है मान्य नहीं है गवर्नमेंट में, वो प्राइवेट के लिए है। हाँ, गवर्नमेंट में एनसीटीई वाला मान्य है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, जिनकी कॉल आई थी वो 2011 की हैं, 2011 की कैंडिडेट रही हैं, 2011 में भर्ती आई थी, उसमें भी वो रही हैं। तो आज तक उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर नहीं पढ़ा है, और लेकिन कोर्ट ऑर्डर को लेकर के पक 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 किए जा रही थी। या तो कोर्ट ऑर्डर पढ़ कर के आइए, उसके लाइंस को लेकर के आइए, एग्जैक्टली वही वर्ड्स बोलिए, तो फिर आप हमसे बात कीजिए। अदरवाइज आपने अगर कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ा है तो हवा में बात हमसे मत कीजिए। कोर्ट ऑर्डर अभी भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फालतू की बातें करना बंद कीजिए आप लोग, अपना दिमाग चलाना बंद कीजिए। कोर्ट ऑर्डर पढ़े नहीं, एग्जैक्टली वहाँ क्या लिखा है वो पढ़े नहीं, अपने से बस कुछ भी भ्रम पाले चले जा रहे हैं। तो वो भर्ती खत्म हो चुकी है अभी हाल फिलहाल में जो है। 2011 वाली भर्ती 2017 में पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट करा के बंद कर दिया था। 2017 से 2025 आ गया और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए इतने साल हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद कहीं कुछ होता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से जब ऑर्डर आ गया तो। लेकिन कुछ लोग जो है पिछले 10 साल से पैसा लूटने में लगे हैं, करोड़ों करोड़ रुपए लूट लिए हैं। 10 साल में बहुत होता है, अगर एक एक साल भी 10-10, 20-20 करोड़ लूटते आए हैं तो 10 साल में, 8 साल में काउंट कर लीजिए। अगर किसी व्यक्ति ने 1-1, 2-2 हज़ार करके 10,000, 20,000 लोगों से लूटा तो आप काउंट कर लीजिए कि 1,000, 2,000, 5,000, 3,000 ऐसे मांगा जाता है, और 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 तक लोग संख्या में होते हैं, वो देते हैं। तो उससे काउंट कर लीजिए कि हर डेट पर कितना पैसा आता है, और हर 2 महीने 3 महीने पैसा ये मांगा जा रहा था, तो एक साल में कितना पैसा आया। और पिछले 7-8 साल, 9 साल, 10 साल जितने भी हुए उसमें उन्होंने अगर लूट किया इतने साल, तो कितना पैसा अब तक वो लूट चुके हैं आप खुद काउंट कर सकते हैं। तो वो सब मैटर ख़त्म हो चुका है और अखबार में न्यूज़ आ चुका है, वो न्यूज़ पढ़ लीजिए। जितनी बार भी कोई गया है 2017 के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब खारिज हुआ है। कुछ भी लाभ कहीं किसी को न मिला है, न मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2017 में ही सब कुछ फाइनल हो चुका है, ठीक है। तो भ्रम फैलाया जा रहा है। कोई 24 फरवरी के नाम पर लूट कर रहा है अभी भी, कोई जो 2012 विज्ञापन है उसके नाम पर लूट कर रहा है, कोई जो है अन्य मुद्दों पर लूट कर रहा है। बहुत सारे लोग आए, लूट किए, गायब हो गए। सब झूठ है, सब भ्रम है। उससे बहाने के लिए सेम यही कहानी 69,000 में भी कहेंगे। अब उसको भूल जाइए, अब आगे की कहानी, ठीक है। अब मुख्य रूप से 2 बिंदु पर बात करेंगे। एक तो टेट पास चरणबद्ध नियुक्ति, सबको नियुक्ति, और दूसरा बात करेंगे सुपर टेट, आप इंतजार कर रहे हैं। तो टेट पास, चरणबद्ध नियुक्ति, वर्षवार नियुक्ति, इससे भी संबंधित बहुत सारी जानकारी हम शेयर करते रहते हैं। 10 लाख से ज़्यादा पद रिक्त, ये पुराने आंकड़े आ रहे हैं। अभी नए आंकड़े, जो नए मानक हैं, नई सारी चीज़ें हैं, वो जब लागू होंगे तो ये पद 4 से 6 गुना बढ़ जाएंगे। 4-6 गुना का मतलब आप समझ लीजिए, 4 से गुणा कर लीजिए, 6 से गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो चरणबद्ध नियुक्ति भी होगा और उससे संबंधित सारे अपडेट्स हम लगातार देते ही रहते हैं। वो सब आप सुनते रहा कीजिए, देखते रहा कीजिए। और वो जब होगा तो उसमें उम्र में छूट वगैरह मिलेगा। जो मोहतरमा कॉल की थी उम्र में छूट को लेकर बड़ी चिंतित हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनकी उम्र 40 हो गई और उनकी जो मानसिक आयु वो अभी 15 वर्ष वाली रह गई है। वो अभी भी बच्चों वाले कंडीशन में है। बस ज़बरदस्ती बात करना, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, हवा में सिर्फ गुब्बारे फुलाते रहना, ठीक है। उनकी मर्जी है, उनको अभी और 10 साल जो है ऐसे ही 10 साल 20 साल बुढ़ापे तक बिताना होगा, इसलिए वो अपने आप को जो है भ्रम में रखी हैं। पता नहीं क्या क्या फिजूल के बातें लेकर के चले आते हैं। एक भी चीज़ अपनी आँख से पढ़ना नहीं है कि जाए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लें, जाए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ लें, जाए जो है एनसीटी अधिनियम आ गया है वो पढ़ लें। नहीं, कुछ पढ़ना नहीं है। बस अखबार की हेडिंग कहीं से कुछ भी मिर्च मसाला पढ़ करके बक 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 करने आ जाना है। तो ऐसे लोग कॉल ना किया करें। जब कोई अपना परिचय नहीं देता तो शुरू में ही क्लियर हो जाता है कि ये इंसान जो है कुछ फितूर लेकर के आया है। तो ये नहीं चाहता है कि लोग हमें जाने कि हम ही हैं वो इंसान जो बकवास करते हैं, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं मेन मुद्दा, सुपर टेट 2025-26। सुपर टेट अभी LT ग्रेड आया हुआ है, TGT PGT आने वाला है, JSC प्रवक्ता भी आया हुआ है। आवेदन हर हाल में कर दीजिए, ठीक है। और सुपर टेट जो अगला आएगा
तो उसमें बीएड वाले जो है आवेदन कर पाएंगे। इसकी तैयारी पूरी चल रही है और हो भी गई है, बीएड वाले भी आवेदन कर पाएँ। मात्र 2 से 3 सप्ताह में उम्मीद है कि बीएड प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा। एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा, एनसीटी का नया गजट आ जाएगा। सारी तैयारियां फरवरी से ही जो है सामने आ गए, मसौदा आ गया था सामने। उसके बाद क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, वो सब हम आपको अपडेट देते रहे हैं, बताते रहे हैं। जो लोग डेली सुनते हैं हर चीज़, तो उनको होगी खबर ये सारी बातें, ठीक है। तो एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है, नया गजट लागू आने जा रहा है, बीएड प्राइमरी में फिर से वैलिड होने जा रहा है। तो सुपर टेट प्राइमरी का भी आएगा, जूनियर का भी आएगा। तो जो लोग भी इसमें इच्छुक हैं आवेदन करने के लिए, तैयारी जोर शोर से करें। पुराना जो हो चुका है सुपर टेट, अभी नया क्या होगा नहीं पता है, क्या बदलाव होंगे, कैसे होगा। हमारे तो जानकारी में तो ये कि अब आगे बदलाव होने वाले हैं और बहुत बड़ा बदलाव होने वाला। हो सकता है 2 पेपर हो, प्री और मेंस, क्योंकि तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। एलटी ग्रेड पहले एकेडमिक मेरिट से होता था, फिर उस पर ये गवर्नमेंट आई, रोक लगाकर उन्होंने एग्ज़ाम करा दिया। अब की बार तो 2 एग्ज़ाम वहाँ पर हो रहे हैं, प्री मेंस हो रहा है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है कढ़ाई हो रही है, हर चीज़ लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो आप लोग जो है हल्के में मत लीजिए। सुपर टेट की तैयारी जो पिछला सिलेबस है उसको लेकर के करते रहिए और नए परिवर्तन के लिए तैयार रहिए। और आज जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी अच्छे से तैयारी कीजिए। मोहतरमा कह रही थी 14 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट मेरा तैयार है। जैसे ही 2 सब्जेक्ट से सिर्फ एक सवाल किया गया, पसीने छूट गए हैं। सुनिएगा भी पूरी बात लास्ट तक, ठीक है। कोई पार्टी स्किप मत कीजिएगा, तब आपको सब समझ में आ जाएगा। तो जो चरणबद्ध नियुक्ति है, वर्षवार नियुक्ति है, उसमें एग्जैक्टली क्या होगा, कैसे होगा, वो सब अभी धीरे धीरे सामने आएगा। सुपर टेट अगला कैसे होगा, कब आएगा, ये सब सामने आएगा धीरे धीरे। धैर्य रखिए और एक चीज़ जानिए, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ तैयारी करना है, पढ़ाई करना है और कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट कैसे करेगी, कितने पद लाएगी, ऐसे करेगी, वैसे करेगी, ये सब जब सवाल आए मन में ना, तो घर में पानी की टंकी होगी, एक बार जाकर उसमें कूद के बाहर निकल जाए कीजिए, आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा। फिर ये फितूर जो है वो दिमाग में आना बंद हो जाएगा। ये आपका मुद्दा नहीं है। आप बीएससी, एबीएससी, आप शिक्षा मंत्री या अन्य इस तरह के नहीं है कि ये आपको जो है इस पर कोई काम करना है, आपको दिया गया है। वो काम उनका है, वो अपना हेडेक लेंगे ना। दुनिया भर के हेडेक आप ही क्यों ले रहे हैं अपने ऊपर। ये ऐसे होगा, वैसे होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, वो नहीं होगा तो क्या होगा। सुनिएगा भी कि कितने फितूर इनके दिमाग में भरे पड़े हैं और इनको बनना है टीचर। ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग जब टीचर बनेंगे, सोचिए भाई, जाहिर सी बात है कि जो जिस समाज में रहता है, जिस तरह के लोगों के आसपास घिरा रहता है, जैसे टीचर मिलते हैं उसका ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट उसी तरीके से होता है। तो जब ये मोहतरमा जिस स्कूल में पढ़ाएंगी और 100, 200, 500 बच्चे होंगे वहाँ, हर साल 100, 200, 500 अपने जैसे फ्रस्ट्रेटेड बच्चों को ये तैयार कर रही होंगी। सोचिए कितने हज़ार बच्चों का भविष्य ख़राब करेंगे अगर इनकी कंडीशन यही रही। तो मेरे ख्याल से इनको जा कर के अच्छे डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, अपना थोड़ा सा मानसिक कंडीशन जो है सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और इनको अगर घर में समस्याएँ हैं तो घर में समस्याएँ जितनी भी आती हैं उसका हल एक ही है, वो सारी समस्याओं को आसान बना देता है और वो है पैसा। तो अगर घर में आर्थिक समस्याएं हैं तो आप जाइए, पैसा कमाइए। आप अपने 24 घंटे में से 8 घंटे 10 घंटे बेच दीजिए, चाहे आपको फरसा चलाना पड़े, चाहे आपको पढ़ाना पड़े, चाहे आपको जाकर के कुछ भी घास ही क्यों न छिलना पड़े, जाकर के 8 घंटे 10 घंटे अपना बेच करके पैसा लेकर के आइए। फिर जितनी समस्याएं घर में हैं उनमें से काफ़ी समस्याओं का हल निकल आएगा। ज़्यादातर लोग डिस्टर्ब इसीलिए हैं कि वो अच्छा कमा नहीं पा रहे हैं। तो जो भी पुराने मैटर में उलझा पड़ा है, इसका मतलब है कि वो डिग्री वाला कहीं ना कहीं अनपढ़ इंसान है और उसकी इतनी भी क्षमता नहीं है कि वो प्राइवेट में जा कर के 15-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये कमा सके। इसलिए वो जो है बस पुराने मुद्दों में उलझा पड़ा है, आदत में कि ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो पुराने मुद्दे छोड़ दीजिए, अब आगे की तरफ देखिए। सुपर टेट भी आएगा, चरणबद्ध नियुक्ति वर्षवार वो भी होगा, सब कुछ होगा। कैसे होगा, क्या होगा, वो सब सामने आएगा। उम्र में छूट कितना मिलेगा, क्या नहीं, वो सब विज्ञापन आने में पता चलेगा। धैर्य रखिए। नवंबर से मार्च के बीच में बताया जा रहा है, अखबार में न्यूज़ आया था, तो ज़्यादा दूर नहीं है और आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है। आप लोग इन फितूर से बाहर निकल के आपको क्या करना है इस पर फोकस करके तैयारी कीजिए। जो भी लोग सुपर टेट के का इंतज़ार कर रहे हैं, तैयारी शुरू कर दें। जो लोग टेट या सीटेट नहीं पास हैं तो अगला टेट या सीटेट पास करने का इंतज़ार करें, धैर्य रखें। सीटेट भी आने जा रहा है जल्द ही, जैसे बीएड वैलिड हो जाएगा उसके बाद आ जाएगा। तो चलिए सुनाते हैं
आपको पूरी बातचीत देखिए किस टाइप की ये मोहतरमा है, कितना बकबक करना इनको आता है और बिना मतलब का। और जब पढ़ाई की बात की गई, इनको न भिन्न आता है न प्रतिशत आता है, कुछ भी आता ही नहीं है। अगर आता भी है तो हड़बड़ी में सब गड़बड़ी किए जा रही हैं। और हड़बड़ी में गड़बड़ी तब होता है जब आपने पढ़ाई तो किया है लेकिन अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है। अन्यथा कितना भी हड़बड़ी में कोई रहे, अगर कोई चीज़ अच्छे से तैयार है वो गलत नहीं बता सकता। आप ही जो है कभी किसी भी वक्त अपना नाम खुद से पूछ के देखिए, कभी गलत नहीं बताएंगे। अपने मम्मी पापा का नाम पूछ के देखिए, कभी गलत नहीं आंसर आएगा, चाहे जितना जल्दी में पूछा जाए। किसी अन्य व्यक्ति से उसके मम्मी का नाम, पापा का नाम, जो है अपना नाम, भाई का नाम पूछिए, कितना भी जल्दबाजी में पूछिए नॉन स्टॉप, वो सब सही से बताएगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ उसे अच्छे से याद है, तैयार है, वो गलती नहीं करेगा। ठीक है, कितने भी तेज़ आप स्पीड में गाड़ी चलाइए, आप अपने घर का रास्ता नहीं भूल जाएंगे। आप बिल्कुल सही सही स्पीड में भी रहेंगे तो भी सही रास्ते मुड़ेंगे। लेकिन आप जिस भी अनजान रास्ते पर जा रहे होंगे, आप कितना भी स्लो चल रहे होंगे, लेकिन जहाँ जहाँ मोड़ आएगा आप कंफ्यूज जाएंगे, इधर जाएं कि उधर जाएं, फिर आपको वहाँ रुक कर पूछना पड़ता है। तो कारण क्या है? लैक ऑफ नॉलेज। आपके पास नॉलेज है या नहीं, और नॉलेज के बाद कॉन्फिडेंस है या नहीं। कॉन्फिडेंस इन मोहतरमा के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं था, किसी भी चीज़ को लेकर नहीं था। इसका प्रमाण यही है कि शुरू में इन्होंने अपना परिचय ही नहीं दिया, यानी कि इनको पता है कि जो है हम किस लेवल पर हैं, तो अपना परिचय पहचान उन्होंने शुरू में नहीं दिया, छुपाया। ऐसे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, अपना पहचान छुपा के बात करते हैं, तो वहीं से कंफर्म हो जाता है कि इनका क्या लेवल है। चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और सारी बात ध्यान से क्यों सुनना है? क्योंकि जो गलतियाँ ये लोग कर रहे हैं वो गलती आप ना कीजिए। तो शुरू से लास्ट तक पूरी बात सुनिएगा। 2011 वाले भी सुनेंगे, जिनको सुपर टेट देना है, अगला इंतजार कर रहे हैं, वो लोग भी सुनेंगे। ठीक है, और एनसीटी ओटीपी आरएमएस कर लीजिए। चलिए अगले वीडियो में और भी मुद्दों पर चर्चा होगी। और वीडियो को जो है अगर बात समझ में आती है तो लाइक कर दिया कीजिए, शेयर भी खूब किया कीजिए, अन्य लोगों तक पहुंचाया कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल है उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और सामने हमारा नंबर है, आप वो नंबर जो है सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से। ठीक है, तो पीके सर के नाम से नंबर सेव कर लीजिए। कभी कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल पर बात करना चाहें तो समय लेकर कॉल पर बात भी कर सकते हैं। और व्हाट्सअप पर, टेलीग्राम पर हर जगह ग्रुप बने हुए हैं बहुत सारे, उन ग्रुपों को भी ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर हमें मैसेज करके व्हाट्सएप पर मांग सकते हैं। और अगर आप कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, अगर मैसेज नहीं देखा जा रहा है या कॉल नहीं रिसीव हो रहा है तो समझ जाइएगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसे 100, 200, 500 लोग और भी होंगे, लगातार प्रयास कर रहे होंगे। तो कोई जरूरी नहीं कि तुरंत हो ही जाए, प्रयास करने पर कभी न कभी तो हो जाएगा। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ नमस्ते, पीके सर बोल रहे हैं? हाँ नमस्ते, बताइए। हाँ सर नमस्ते सर, हमारी आपसे एक बार बात हो चुकी है सर। हम्म। हाँ सर, हम टेट 2011 ही हैं। हम्म। सर जैसे अभी तो सर अखबार में तो जैसे ये आ रहा था 1,81,000 पद खाली हैं। कौन से अखबार में आया? सर ये न्यूज़पेपर में सर, आपकी जो कटिंग क्लिपिंग आपने भेजी थी उसमें, लखनऊ तो करके, ये वो जो था कि आप विशेष संवाददाता, जिसने अपना नाम नहीं छपवाया था और आपने कहा था कि क्या कहते हैं अच्छा। ये दो। हाँ हाँ। हम्म। लेकिन सर, और सर अभी हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि विधानसभा में जो है शिक्षा मतलब संदीप सिंह ने बोला है कि 1,20,000 कुछ पद हैं, जिसमें से 79,000 कुछ प्राइमरी में है और 40 लगभग 40,000 के आसपास, 41 या 40 उसके वो क्या कहते हैं वो उच्च प्राइमरी में है। तो हम्म। सर ये तो अब ऑथेंटिक न्यूज़ हो गई ना, जो सर विधानसभा में बोली गई है कि इतने पद खाली हैं सर। तो जितने भी पद खाली हैं, चाहे जो भी मतलब आंकड़े आ रहे हैं, चाहे विधानसभा में बोला जा रहा है, चाहे जहां भी आ रहा है, कुल यस सर। मिलाकर के आपका इससे क्या तात्पर्य है? इस पर क्या कहना चाह रही हैं? सर आप ये तो सर ये जो आप मतलब अब सर वो जो पुराना जो सर जो पैब ने जो रिपोर्ट दी थी, उस हिसाब से सर ये लोग वैकेंसी निकालेंगे कि सर ये जो उन्होंने विधानसभा में जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उसके आधार पे सर ये लोग भर्ती निकालेंगे सर प्राइमरी में? वो कुछ भी करेंगे, आपका इससे क्या?
सर तो तभी तो सर हम उसी में है ना सर। आपने कहा था 65,000 करके जो अखबार आपकी कटिंग में जो था 65,000 करके भर्ती होगी ये नवंबर से लेके। तो सर जब पद इतने हैं तो फिर सर ऐसे 3 चरणों में सर कैसे होगी सर, ये जानना चाह रहे थे जब आंकड़े ये प्रस्तुत कर रहे हैं। और सर ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, हो सकता है इसको कुल कैबिनेट मिला में। करके ये बताइए, आपको इससे मतलब है ना कि आपको एक पद चाहिए यस सर। या एक से ज्यादा पद लेंगी? सर एक ही चाहिए सर। एक ही चाहिए। तो जहां से भी जो भी आंकड़े आ रहे हैं, जो भी खबरें आ रही हैं, उसमें एक से ज्यादा पद बता रहे हैं ना। हाँ तो आपको एक पद उसमें से लेना है, तो एक पद आपको मिल सकता है। अब ठीक है वो सर। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उनको आप क्या रोक सकती हैं, उनको सजेशन दे सकती हैं ऐसा मत कीजिए वैसा कीजिए, वो आपकी नहीं बात सर, मानेंगे? हम आपसे जानकारी ले रहे हैं। हम उनको तो सजेस्ट जानकारी पहले ले भी रही कुछ हैं, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। क्या वो हमारी बात या आपकी बात सुनेंगे? नहीं नहीं। सर। सर हमारी और आपकी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन सर आप कहीं ना कहीं से सर आप इंफॉर्मेशन निकाल के देते हैं पहले बात को जो तो ना तो। सुनिए, समझिए। हम जो हाँ समझाना चाह रहे हैं उसको समझिए कि विभाग को जो भी करना है वो विभाग करेगा। हम क्या सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं, आप क्या सोचती हैं, आप क्या चाहती हैं, उनको इससे मतलब नहीं है। उनको जब जो करना होगा वो तब करेंगे। पिछले 4-6 सालों में आपने देखा होगा, पता नहीं कितना धरना वरना नई भर्ती के लिए लोगों ने किया, प्रयास किया। यूट्यूब पर जितने यूट्यूबर बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े कोचिंग वाले जितने हैं, वो भी धरना में गए। क्या कोई भर्ती निकलवा पाए वो लोग? नहीं ना। नहीं सर, नहीं वो बात नहीं सर हम पहले कह रहे हैं, वो बात को तो हमने। कंप्लीट करने दीजिए, बात को कंप्लीट हाँ करने सर। दीजिए। तो क्या वो लोग कुछ बदलाव करा पाए? नहीं सर नहीं करा पाए। नहीं। पहले बात को समझिए, हम जो समझाना चाह रहे हैं, फिर आपके पॉइंट पर आते हैं। तो कुल मिलाकर के सारी बातों का निष्कर्ष ये कि गवर्नमेंट को जब जो करना है वो तब करेंगे। हम या आप या अन्य कोई भी उनके प्लानिंग में कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है। तो जो चीज़ अपने हाथ में है उस पर फोकस करें। या फिर गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है, ये करेगी वो करेगी, ये नहीं करेगी वो नहीं करेगी, उसमें हम जो है उलझे रहे तो बेहतर क्या होगा कि हमें जो करना हम उस पर फोकस करें ना। गवर्नमेंट को जो करना हम उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। तो ठीक है सर। या तो आप जो है सुपर टेट पर फोकस कीजिए, आएगा जब तो उसमें आप ट्राई कीजिएगा। तो वहाँ पर क्या ठीक है। करना पड़ेगा? पढ़ाई। पढ़ाई के अलावा वहाँ और कुछ कर सकती हैं? नहीं सर। अगर वो सुपर टेट निकाल रहे होंगे 10,000 पद, तो आप कहेंगे हाँ 50,000 निकालिए, तो आपकी बात मानेंगे या हमारी बात मानेंगे? नहीं। और अगर नहीं वो मानेंगे। 50,000 निकाल रहे हो, आप या हम कहेंगे 50,000 मत निकालिए 10,000 निकालिए, तब भी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। नहीं। तो अगर वो 50,000 पद निकालें, 1 लाख पद निकालें, 2 लाख पद निकालें, 10,000 पद निकालें, चाहे जितने निकालें, लेना एक ही पद है। तो वहाँ पर हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? पढ़ाई। और जो हम बताते हैं वो भी जब होगा तो उसमें चाहे जो भी प्रोसेस होगा, चाहे जितने पद में करें, चाहे जितने चरण में करें, चाहे जैसे करें, वो करना उनको है। वो अगर बिना जो है किसी एग्जाम के करा देंगे तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई एग्जाम या कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ कराएंगे तो हमें क्या करना होगा उसके लिए? पहले से तैयार रहने के लिए पढ़ाई। तो आप जो है पहले भी बात की होंगी, अगर इसी तरह बात की होंगी तो हमने इसी तरह समझाया होगा कि आपके हाथ में, हमारे हाथ में या किसी के भी हाथ में सिर्फ एक चीज है और वो है पढ़ाई। वो विधानसभा में जो कह रहे हैं, वो जो सवाल किया गया वो उसका उत्तर दे रहे हैं। अब उस आंकड़े को लेकर, उस बात को लेकर अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से व्याख्या करेंगे। वो आपकी मर्जी है कि आप उसको कैसे ले रही हैं, कैसे समझ रही हैं, कौन क्या कह रहा है उसके बारे में। वो सब बातें फर्जी हैं, फालतू है मेरी नज़र में। मेरी नज़र में सिर्फ एक बात इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप जो है सारी बातें छोड़कर आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है। ठीक है सर। ठीक है। तो आपने बताया कि आप जो है बीएड की है ना? टेट 2011 भी है टेट मेरा सर, 2011, 18 भी है। 18 2011 भी है। वाली भी हैं, 18 भी आपने पास किया है। और तो सर अब सर तक सर बोलिए। सर दिसंबर में ओवर एज हो जाएंगे सर, तो दिसंबर में। एज को लेकर के हम कभी कोई बात बताए हैं, वो सुनी है? नहीं वो तो सर सुनिए सर, एक बात सर, आप थोड़ा सा वो मत कीजिएगा सर। जैसे सर जो सुप्रीम कोर्ट का उस टाइम ऑर्डर आया था जो 25 जुलाई को,
उसमें सर जैसे उन्होंने ये कहा था ना कि ये भर्तियां पूरी हो चुकी है सर, 66,000 जितने भर लिए थे, और बचे हुए पद पर सरकार कर सकती है अगर करना चाहे तो। नहीं, इसके ऐसा अलावा नहीं कहा था, ऐसा कहा ही नहीं था। नहीं, जो आपने लास्ट में 6,000 6,000 पद जो बच गए तो वो छोड़ दिए सरकार पर कि वो क्या करना है वो हाँ जाने ना, वो आपके लिए हाँ नहीं है, हमारे लिए नहीं है, नहीं 2011 के लिए नहीं है वो। नहीं हाँ, नहीं वो बात मैं समझ रही हूँ सर, आप बात समझिए सर। वो सिर्फ सर इतना ही जजमेंट उन्होंने दिया था ना सर टेट 2011 वालों के लिए, कि मतलब जो उन्होंने बच्चे। जो बचे पद हैं उसको कहा कि अब इस पर कुछ भी इसमें नहीं बचा है इन लोगों के लिए, अब वो गवर्नमेंट का है, उनकी मर्जी जो चाहे वो करे, नई अच्छा भर्ती सर एक निकाल बात दें। सर, तो मतलब उन्होंने बिल्कुल वो मैटर क्लोज कर दिया था ना सर। अब हाँ, तो ये तो कुछ है नहीं कि टेट 2011 पीछे का मतलब मैटर 11 है। खत्म हो गया है। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले न्यूज अखबार में फिर से आया है, लोग हाँ कोर्ट हाँ गए सर हुए वो हाँ थे तो उसको भी पढ़ी, हाँ उसमें सब कुछ स्पष्ट लिखा है कि हाँ पीछे की सर, सारी तो चीजें मतलब खत्म। हाँ सर, तो अब आप जैसे सर आप बोलते ना, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब टेट 2011 में जो पास आउट थे, कि उन्होंने टेट 2011 में किया, उनको कोई विशेष सुविधा तो नहीं दी जाएगी ना सर। मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो भी आगे भर्ती आएंगी उसमें उनको कोई विशेष सुविधा तो नहीं दी जाएगी ना टेट ठीक, 2011 वालों को। ठीक है, नहीं उसमें कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी, लेकिन ये बताइए जब 69,000 आया तो सर तो, उसमें टेट वालों को कहाँ दिया गया था सर रुक जाइए, 18,000? रुक हाँ जाइए, जब 69,000 आया तो उसका जब विज्ञापन आया तो आपने विज्ञापन अपनी आंख से देखा था? हाँ सर देखा था। तो विज्ञापन में शिक्षा मित्र के लिए जो है सिर्फ उम्र शिक्षा में, मित्रों के लिए था, उन्हीं के लिए छूट थी, क्योंकि सर वो तो गवर्नमेंट ने बोला था उन्हें 2 रुक मौके दिए जाइए, जाए। रुक जाइए, आप इतना इस राजधानी एक्सप्रेस क्यों पकड़ी हुई हैं, ऐसे ही नहीं बात नहीं करती नहीं हैं सर, क्या आप? नहीं नहीं सर, नहीं बोलिए पहले तो सर आप। अपने बोलने की स्पीड जो है अटल बिहारी वाजपेयी वाला कर लीजिए। अच्छा बोलिए। ऐसे आप बात करेंगी ना तो नौकरी हाथ में आने के बावजूद चली जाने वाली है 2-4 साल में। कहीं ना कहीं कोई अच्छा अधिकारी ऐसा मिल जाएगा जो आपको खाली आपके इस बात करने के रवैये पर कहीं ना कहीं आपको फंसा देगा, खुन्नस खाएगा आपके बात करने के तरीके पर, और कहीं और कोई गलती निकाल देख करके आपको फंसा देगा उसमें। इतना स्पीड में नहीं बात किया जाता है। कभी भी किसी से भी बात कीजिए हाइपर होकर के, पहला तो नहीं, दूसरा इतना स्पीड में नहीं, और तीसरा ठीक आप बोलिए भी और आराम आराम से बोलिए, एक साथ कई बातें मत बोलिए, एक बार में एक बात कीजिए। हम अभी कुछ कह रहे हैं आप तुरंत आ गए। हाँ, बात ये हो रही थी कि 72,000 में कोर्ट ने अलग से तो कोई उम्र में छूट वूट की बात कही नहीं है, तो आपको लग रहा है कि आगे छूट कैसे मिल जाएगा जब कहा ही नहीं गया है। यस ठीक, सर। हाँ चलिए, जो शिक्षा मित्र थे उनके लिए कोर्ट ने जब कहा था उम्र में छूट देने का तो कोर्ट ने तो कह ही दिया था ना, तो फिर विज्ञापन में लिखने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब है कि कोर्ट के कहने न कहने से नहीं, विज्ञापन में लिखने से, वहाँ इम्पोर्टेंट है कि विज्ञापन में क्या लिखा है। अगर विज्ञापन में नहीं लिखा होता तो छूट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि विज्ञापन में जो शर्त होती हैं उसी के अनुसार होता है, चूंकि कोर्ट ने कहा था तो विज्ञापन में उन्होंने लिखा, विज्ञापन में लिखा इसलिए छूट दिया गया। बारीकी से हर चीज को समझा कीजिए। तो ये बात हो गई पुरानी, और आपसे हम पहले भी कहे हैं, अब भी कह रहे हैं, आपसे नहीं हर किसी से कहते हैं, पुराना खत्म हो गया है ना। यस सर। अब अगर कोई चीज नया आए और गवर्नमेंट उसमें छूट दे रही हो तो, नहीं वो बात आपकी सर सही है सर, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति हो, मान लेते हैं अंबानी, और किसी दिन आपके शहर में आए घूमने और उन्होंने आपको देखा, उनको कोई एक व्यक्ति को 100 करोड़ दान देना था, मान लीजिए वो आप ही को पकड़ लिए, आप ही को दान दे दें, तो कोई दूसरा व्यक्ति ऑब्जेक्शन करेगा इन्हीं को क्यों दे रहे हो? कोई कर सकता है क्या ऑब्जेक्शन? उनकी मर्जी है, पैसा उनका है, कोई रोक सकता है उनको? नहीं। नहीं गवर्नमेंट कोई भी भर्ती निकाले, उसमें छूट देना है नहीं देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो गवर्नमेंट तय करेगी ना। तो नई भर्ती में जो भी छूट मिलना है नहीं मिलना है वो गवर्नमेंट को तय करना है, और इस पर कई बार बताया गया है। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप जो है सपने में ज़्यादा रहती हैं। अभी कल को कोई भर्ती आ जाए और गवर्नमेंट कह दे कि हम ये महिलाओं को 10 साल की छूट दे रहे हैं, तो क्या आप कहेंगे कि भैया क्यों छूट दे रहे हो, और कोर्ट ने तो नहीं कहा है? ऐसा कहेंगे आप? अरे उनकी मर्जी है, वो महिलाओं को देना चाहते हैं 10 साल की छूट, तो कोई रोक देगा क्या उनको? नहीं या वो कह देंगे हम सबको 10 साल की छूट दे रहे हैं, तो कोई रोक देगा? अपने दिमाग से
सपने में जीना बंद कीजिए। अपने दिमाग से कुछ भी उल्टा उल्टा पुल्टा कुछ भी सोच लेना, मनगढ़ंत कहानी बना लेना, ऐसे करने से नहीं होगा। समझ, या तो खुद से समझ लीजिए, नहीं समझ में आता है तो अपना दिमाग ज़्यादा मत चलाइए, जो बताया जा रहा है उसको फिर एक्सेप्ट कीजिए, और जब आएगा सामने तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पहली बात कि 72,000 की कहानी भूल जाइए, नहीं वो तो उसमें सर हम सुन लीजिए, 72,000 की कहानी भूल जाइए, वो मैटर खत्म है। हम बार बार बता चुके हैं कि आगे जो होना है वो नया होना है, हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत होना है, वर्षवार नियुक्ति। वहाँ जब विज्ञापन आएगा तो उम्र से संबंधित छूट वगैरह उसमें बताया जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो सर अगर आपको लगता है कि आप दिसंबर में ओवर एज हो रही हैं, आपके लिए कुछ नहीं बचा है, तो आप पढ़ना लिखना बंद करके इधर ध्यान देना बंद कर दीजिए। और जब विज्ञापन आएगा अचानक से एक दिन, और उसमें 10 साल की छूट मिल रही होगी, 20 साल की छूट मिल रही होगी, और मान लीजिए गवर्नमेंट कहे कि हम इंटरव्यू कराएंगे या एग्जाम कराएंगे, और आप अभी से जो है पढ़ाई लिखाई बंद कर दीजिए कि हमारा तो कुछ होना नहीं है, तब तो फिर आप वास्तव में कुछ नहीं कर पाएंगे। और लेकिन अगर ये मानकर चलेंगी कि जब भी विज्ञापन आएगा तो छूट मिलेगा, हम बता ही रहे हैं और छूट दिया ही जाएगा, और मान करके अभी से तैयारी करती रहेंगी, और सच में उस वक्त छूट मिल जाएगा तो आप तैयारी की रहेंगी, तो चाहे इंटरव्यू हो, चाहे डेमो हो, चाहे एग्जाम हो, चाहे कुछ भी हो, आप उसका लाभ उठा लेंगी। तो नेगेटिव सोचना बंद कीजिए, ऐसा नहीं हो सर गया तो वैसा हो गया तो नहीं। हम सर आज पूछ रहे हैं सर, आज सर जैसे कि अभी जो ये पोस्ट जैसे संभावित उन्होंने कहा है कि वो क्या कहते नवंबर से लेके जनवरी के नवंबर से लेके वो मार्च 2026 तक भर ली जाएगी। तो सर यही शिक्षक हर कक्षा शिक्षक योजना है कि सर ये यूपी सरकार की है सर, ये वाली जो अभी कोई भी हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, आप सिर्फ उस पर फोकस कीजिए कि आपको क्या करना है। आप बस इंफॉर्मेशन लेते रहिए, अपनी तैयारी रखिए कि जो चीज़ पहले आएगा अगर हमें उसमें लाभ मिल रहा है, हम उसमें प्रयास कर सकते हैं, तो वो हम कर लेंगे। ये सब अपने दिमाग का फितूर जो है, इतने सवाल ये वो नहीं समझ पाती हैं सिस्टम को, तो क्यों दिमाग को दौड़ाना इतना। सिर्फ इतना नहीं सर सिंपल हम सा ये जान जानिए, नहीं सर सिर्फ सर हम इतना ये सिंपल जानना सा जानिए कि आपको एक पद लेना है। अब वो चाहे 72,000 में मिल जाए, चाहे नया सुपर टेट आके मिल जाए, चाहे जो हम बताते हैं वर्षवार उसमें मिल जाए, आपको सिर्फ एक ही पद लेना है ना, उस पर फोकस कीजिए। और दूसरा आपको क्या करना है उस पर फोकस कीजिए, यानी पढ़ाई पर कीजिए। इसके अलावा जितना भी दिमाग में आपके आ रहा है वो सिर्फ खुरापात है, आपके दिमाग का फिजूल सोच है वो, और फिजूल की सोच से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। आप ऐसे सोचने की सोचते रहिए कल को प्रलय हो जाए, धरती खत्म हो जाए, पूरा ब्रह्मांड जो है पूरा खत्म हो जाए, सोचने को बहुत कुछ सोचते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा। सोचने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है कि हम लोग बातें कर रहे हैं, आज हम लोग दोनों लोग हैं सही सलामत हैं, कल हो सकता है आप ना हो सकता है हम ना हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसे तो हम लोग फिर कि कल अगर ऐसा हो गया तो, कल वैसा हो गया तो, ऐसे अगर बात करने लगे तो फिर बात कभी खत्म ही नहीं होगा, कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा। नहीं सर जो सामने स्थिति है हम बस वो ही पूछ रहे हैं सर, तो हम कोई आपको नहीं ना उसमें समझ में आ रहा है स्थिति, आप समझ ही नहीं पा रही हैं ना, आप खिचड़ी पका रही हैं। नहीं सर हम खिचड़ी नहीं पका रहे, मतलब यही जानना चाह रहे हैं कि जैसे कुछ जो यूपी सरकार निकालेगी आप कहते हैं एक भर्ती और एक केंद्र सरकार निकालेगी, तो अभी जो सर ये जो वो न्यूज़ ऐसे बीच बीच में आ रही हैं 2 लाख 1,20,000 1,81,000, तो सर हम ये पूछना चाह रहे हैं ये जो भर्तियों के जो जिक्र आ रहा है ये हर कक्षा में शिक्षक योजना वाला है कि यूपी सरकार वाला है, बस ये जानना चाह रहे हैं उसमें सर। कहीं लिखा था कुछ ऐसा? नहीं सर उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा ना, तभी तो सर पूछ तो रहे हैं। तो जब नहीं लिखा है तो आप अपना माथा पच्ची क्यों कर रही हैं, वो कोई वाला हो। तो ये मानकर चलिए ना कि जो भी होगा, कोई एक पहले होगा कोई एक बाद में होगा, या दोनों साथ होगा। कोई एक पहले हो दूसरा बाद में हो, या दोनों साथ हो, आपको क्या करना होगा उसमें, आपको करने के लिए क्या है। सर वो तो पढ़ाई है सर, वो तुम जानते हैं सर, तो मतलब यही आप जानना पढ़ाई के चाह बारे में बताइए, अब तक क्या तैयार है आपका, ऐसा कौन सा सर सब्जेक्ट है जो आपको लगता है सब तैयार हो गया आपका। सर मैथ्स तैयार है सर हमारा, और और इंग्लिश तैयार है सर, तो दो मतलब सुपर सब्जेक्ट टेट है। अभी मतलब अचानक से कल ही आपको एग्जाम देना हो जाए तो आप तैयार हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर मान लीजिए 1 लाख पद आ जाए तो आप सुपर टेट में 1 लाख में से एक पद ले लेंगे, इतने कॉन्फिडेंस हैं आप, इतना नहीं इसमें कॉन्फिडेंस तो है। नहीं है, नहीं सर मैथ्स और इंग्लिश में तो है सर इतना मैथ इंग्लिश से कल्याण हो जाएगा, 2 ही सब्जेक्ट से।
दो सब्जेक्ट तैयार होने से सुपर टेट में कितने सब्जेक्ट हैं? सर 14। 14 में 2 कितने परसेंट हो गए? 2% सर, हो के आसपास ही है सर वो तो। नहीं नहीं, 14 सब्जेक्ट हैं जिसमें से आपका 2 सब्जेक्ट तैयार है, यानी कितना परसेंट तैयार हो गया? 14 इंटू 100 सर 7% सर कुछ। 7%? तो मैथ 7% के आसपास। तो मैथ तो आपका नहीं तैयार है। आप जो है 14 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट तैयार कर ली हैं और आप कह रही हैं 7% तैयार है। पहली बात तो ये कैलकुलेशन गलत है। इसका मतलब आप अभी मैथ में जो है तैयारी अच्छी नहीं है। और दूसरी बात, अगर लगता है आपको 7%, तो 7% तो बहुत कम हो गया। तो आप जब जो सर है 0.28 समथिंग, मतलब 0.28% समथिंग लगभग तैयार है सर, ये क्या आ जाएगा? कितना परसेंट बोला आपने, फिर से बोलिए। 0.28। 0.28? हाँ, के आसपास चांसेस हैं 2 सब्जेक्ट है, अगर 14 से सब निकाले तो। अच्छा, तो ये कैसे आपने कैलकुलेट किया? सर 100 को डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। 100 को डिवाइड किया किससे? 14 से? 14 से 2 को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया था उससे। अच्छा, तो आपने कहा 0.28। हाँ सर, इतना ही सर, जल्दी जल्दी हाथ पे किया तो इतना ही आया सर, पेन से, मतलब हाथ पे पेन से। हम्म। तो जल्दी जल्दी किया सर, अब आप बोल रहे थे तो जल्दी जल्दी खा वो पेन जल्दी से उठा के करा तो 100 यही आया था। 100 को जो है आप डिवाइड कर रही हैं 14 से। 14 डिवाइड बाई 100 हाँ। मल्टीप्लाई बाई 2। हाँ तो कैसे आपका जो है इतना आ गया? अगर 100 को डिवाइड करेंगी सर, अब ये चलिए 100 को 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आसान है ना, तो 200 हुआ। अब वहाँ 200 को 14 से सर वो डिवाइड कर 100 लीजिए। नहीं तो सर, क्या कह रहे हैं आप सर? देखिए, आपने कहा कि 100/14 मल्टीप्लाई 2, यही कहा ना नहीं, आपने? 14 डिवाइड बाई 100, 14 अच्छा, अपॉन 100 14 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 2। आपको मैथ अभी जो है पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और जब भी निकालेंगे ये प्रतिशत कि 14 सब्जेक्ट में आपका 2 सब्जेक्ट अगर तैयार है, तो इसका जो प्रतिशत आएगा लगभग में हमें लगता है 15 के आसपास आएगा। अच्छा। कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम्म। हो सकता है, लेकिन नियर अबाउट 15 के आसपास आएगा। अच्छा और ठीक आपने है पहले सर। बोला है 7%, फिर आपने दोबारा बोला है 0.28, दोनों सर ही। वो मैंने मल्टीप्लाई किया है जल्दी सर, वो मैंने मल्टीप्लाई जल्दी और या डिवाइड। देर से बात नहीं है, बात यह है कि आप जो है सही कैलकुलेट कर पा रही हैं या नहीं। तो आपका कैलकुलेशन ही गलत है। आप जो है 14 को डिवाइड कर रही हैं 100 से, ये गलत है। ठीक है जो सर। भिन्न होता है, कोई भी फ्रैक्शन है, उसमें जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें सर फ्रैक्शन में। कोई भी भिन्न है, हाँ हाँ, फ्रैक्शन, अच्छा हाँ। तो भिन्न में 2 पार्ट होते हैं ना? भिन्न में 2 पार्ट होते हैं कि नहीं? कोई भी मान लीजिए 1/2 है, तो 1 इसमें क्या है, 2 क्या है? हेलो? हेलो? इसमें एक तो 2 भाग होते हैं सर। हमने पूछा 1/2 जो है, इसमें दो 1 भाग। क्या है और 2 क्या है? नहीं सर, फ्रैक्शन में तो 2 होते हैं, एक तो न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, 2 ही भाग होते हैं सर ठीक। फ्रैक्शन में तो। हाँ, आपने अभी सही हर बताया और अंश। कि हर और अंश सर। हाँ, ऊपर वाला क्या होता है, नीचे वाला क्या होता है? ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है ठीक, सर। न्यूमरेटर को हिंदी में? डिनोमिनेटर को हिंदी में सर अंश। ठीक है। और तो उसको डिनोमिनेटर को। ऊपर जो न्यूमरेटर है, वो हाँ। क्या दर्शाता है? वो क्या? क्या दर्शाता है, उसका क्या मतलब होता है? सर उसका क्या मतलब होता है? 1/2 अगर हम ले रहे हैं, तो इसमें 1 जो है वो न्यूमरेटर है और 2 जो है डिनोमिनेटर है। तो 1/2 से क्या समझ में आ रहा है, 1 क्या है और 2 क्या है? इसका क्या मतलब है? मैथ आप डीपली नहीं पढ़ती हैं। कोई भी फ्रैक्शन होगा,
उसमें अंश ये सर वो बताता है। नहीं सर, हाँ वो पूरे का सर अंश बताता है कि सर पूरे में से का कितना हिस्सा सर, हाँ, पूरे में से कितना हिस्सा ये बताता है सर और अंश। डिनोमिनेटर, तो उसको कितना भाग करा गया है, डिनोमिनेटर बताता है पूरा हिस्सा कितना है। पूरे भागों का वो कितने के बराबर है, वो पूरा होल दिखाता है। और तो मतलब वो अंश। आपने कहा 14 सब्जेक्ट है जिसमें से 2 आपने पढ़ लिया है, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगी? सर 14/2 ही लिखेंगे सर। नहीं, यही तो कह रहे हैं, मैथ अभी आपका बिल्कुल भी बेसिक नहीं तैयार है, अभी बेसिक भी नहीं तैयार है। सर आ- पूरा तो होल तो 14 ही हुआ ना सर, होल हाँ, तो 14 आपने ही कहा तो मानेंगे। 14/2 कहा ना आपने? हाँ सर, और वो 14 तो सर वो हो गया अंश, और उसको नहीं, उसको skip। अंश 2 सर टू होगा। अपॉन टू टू हाँ सॉरी, हाँ 2/4 14 सर, 2/14 सर। बस यहीं आप गलती कर जा रही हैं, और एक गलती सारा कैलकुलेशन खराब कर दिया। तो टू हाँ अपॉन 2 फोर्टीन मल्टीप्लाई 14। 100 आपको करना था। अच्छा और अच्छा। इसको करेंगे आप जब, तो देख लीजिएगा कि करीब करीब 15 के आसपास आएगा। ओके सर। ठीक है, तो ठीक है। आप जो है बेसिक जो है वो अच्छे से तैयार कीजिए, और ये जो आप नहीं बता पाएंगे या गलत आंसर दी, उसका जो कारण है, आप जल्दबाजी कर रही हैं कि बस कितनी जल्दी आंसर दें। नहीं, हमने जल्दी नहीं कहा था आपको बोलने को, हमने आपसे सिर्फ सवाल किया था। आप आराम से सोचती, आप 1 मिनट ले लेती, 2 मिनट ले लेती, 3 मिनट ले लेती, आराम से सही जवाब देती। जहाँ पर जवाब देना और सही जवाब देना इम्पोर्टेंट था, आपने कहाँ गलती किया? हड़बड़ी करके। हड़बड़ी में आप हर जगह ऐसे ही गलती करेंगे। और अभी तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप इतनी हड़बड़ी में हैं, नर्वस हो जा रही हैं, घबराहट हो जा रहा है। जब आपके सामने मैथ के एक्सपर्ट बैठे होंगे और 5 लोग या 7 लोग या 10 लोग बैठे होंगे, और आप उनके सामने होंगी, वहां पर क्या कंडीशन होगी, कैसे जवाब देंगी? तो तैयार आपका 2 सब्जेक्ट है, लेकिन आप जवाब देने की कंडीशन में एक में भी नहीं है। ओके सर। चलिए, इंग्लिश आपने कहा, इंग्लिश में पूछ लेते हैं। ये जो इंग्लिश वर्ड है, ये कौन सा नाउन है? इंग्लिश सर प्रॉपर नाउन है सर, कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। गलत आंसर। क्यों सर, सब्जेक्ट सर इंग्लिश उसका पर्टिकुलर आंसर, पर्टिकुलर नेम बता सब्जेक्ट का आ रहा है इंग्लिश। हम्म। सर प्रॉपर नाउन ये तो होता है किसी का पर्टिकुलर नेम, किसी का भी पर्टिकुलर नेम सर। तो ये अच्छा। सब्जेक्ट तो सर कॉमन नाउन हो गया, और उसका सब्जेक्ट का हमने नाम बता दिया, हम्म। इंग्लिश हिंदी, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया सर। अच्छा, नाउन है कितने प्रकार, कौन कौन से? सर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट कलेक्टिव नाउन, नाउन फाइव बताइए फाइव। आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताइए, डेफिनेशन। सर सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सर डेफिनेशन तो सर एग्जाम में था, लेकिन जिसको सर हम फीलिंग्स को, इमोशंस को, एंगर को, जो इन सब चीज़ों को दर्शाते हैं क्या सर, वो ये फीलिंग हो को जाता है। टच कर सकती हैं? हाँ सर, तो जिसको जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती वो समझिए सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो एक जैसे चीज गुस्सा जानिए कि किसी। इस दुनिया में जितने भी विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, जिनको आप पढ़ती हैं, लोग पढ़ते हैं, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे वो साइंस हो, ये जितने नाम हैं, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो दो, हमने एक क्वेश्चन बहुत आसान सा, बिल्कुल छोटा सा सवाल किया मैथ का, जिस पर बात हो रही थी, वहाँ आप गलत कर गई। और नाउन जो कि पहला टॉपिक, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज है, उसमें भी आप जो है अभी कंफर्म नहीं हो पा रही हैं। अभी आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और बेसिक पढ़ने के लिए इंग्लिश के लिए 2 किताब बता दे रहे हैं। आपके पास या तो होगा या तो नहीं होगा। 50-100 रुपए का मिलेगा मार्केट में, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश जूनियर ग्रामर। ओके सर। ठीक है, और दूसरा 300-400 रुपए का मिलेगा लुसेंट का जनरल इंग्लिश। लुकेंट का। लुसेंट का सर उसके जनरल इंग्लिश। सर इसकी वैसे वो किताबें भी तो आती है, तैयारी के लिए भी तो आती है सर, इसकी कंपटीशन लेवल की। हम आपसे वही क्या वाली। बात कर रहे हैं और आप कहाँ जा रही हैं, यही प्रॉब्लम है आपकी। हम आपकी प्रॉब्लम पर बात कर रहे हैं, और आप प्रॉब्लम पर न बात करके आप जो है दुनिया के हर चीज़ पर जा रही हैं। मार्केट जाएंगी, आपको सिर्फ टमाटर खरीदना है, तो टमाटर खरीद के आप नहीं आती होंगी, आप 4 चीज़ और लेकर आती होंगी, जो कि आपको खरीदना ही नहीं था, लेकिन गई मार्केट में, बस खरीद ली, दिख गया। तो ये आदत बदल लीजिए। जिस चीज़ के लिए आप जा रही हैं, जो काम करने जा रही हैं, जिस पर बात हो रही है,
उसी पर रहिए, उससे भटकिए मत। मार्केट में तो हजारों किताबें हैं, हजारों किताब आपके काम का नहीं है। हमने आपका अभी जो जितनी देर बात हुई उसके अनुसार हमने आपको सजेस्ट किया ये 2 बुक, ताकि अपना बेस तैयार कीजिए आप। बाकी मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, उनको भी मन करे खरीदते रहिएगा। ये 2 किताब है आपके पास? नहीं नहीं, पैसे वाले। तो इंग्लिश सब्जेक्ट अगर किसी का है, या ऐसा कोई एग्जाम जो दे रहा है कोई, इंग्लिश उसमें आता है और ये 2 किताब उसके पास नहीं है, तो समझिए कि जो अन्य किताबें हैं सब किताबें अच्छी तो होती हैं, लेकिन उसका बेस उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। ये 2 किताब बेस तैयार करने के लिए बहुत अच्छी किताब है। आपके पास कौन सी किताब है इंग्लिश ग्रामर की? सर मेरे पास तो बच्चों की है सर, ये सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं ना, उन्हीं की मांग ली थी सर मैंने। चलिए अच्छी बात है। 21 में तैयारी करी थी तो वही रखी हुई है सर मेरे चलिए अच्छी बात है, वो आपने ले लिया, लेकिन ये 2 किताब ले लीजिए। जिस दिन ये 2 किताब ले लेंगे ना, तो जो बच्चे जिनकी आप किताब कह रही हैं, अगर आप उनको पढ़ाती होंगी, ट्यूशन पढ़ाती हैं क्या? नहीं पढ़ाते तो नहीं सर, पहले पढ़ाते थे बहुत साल अच्छा, पहले सर। पढ़ाती थी। तो बहुत बच्चों टाइम की हो जो गया किताब पढ़ाती थी आप, तो जब इन किताबों को आप पढ़ लेंगी ना, तो जब हाई स्कूल का, इंटर का, या 6 7 8 के बच्चे आपके पास अगर होंगे, तो आप उनको और अच्छा पढ़ा पाएंगे, ये 2 किताब अगर आपके पास रहेंगे तो। ओके सर। ठीक है। और आपने जो कहा कि मैथ और इंग्लिश तैयार है, आपके पास अच्छी किताबें अभी नहीं है। अच्छा, मैथ के लिए आपके पास क्या किताब है? सर वही उन्हीं बच्चों की ले रखी है सर, जो सीबीएसई बोर्ड के सर बच्चे हैं, उन लोगों की किताबें ले रखी है सर। ठीक है, अच्छी जो वो तो इंग्लिश सर वो मीडियम में है प्राइवेट अच्छी किताबें। हाँ हाँ, हाँ, अच्छी इंग्लिश किताबें मीडियम होती वाले। हैं। हाँ, चलिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की ले रखी है सर। वो राइटर तो अलग अलग होते हैं उनकी, वैसे भी सर हर हम्म। साल चेंज होती है, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं ना। तो अब जैसे इस साल जो बुक है वो अगले साल वाले बच्चों की नहीं होगी, तो उनसे मांग वो बच्चे देखते ले किताबें लेते हैं। किताबें चेंज नहीं होती हैं, किताबों में लिखने का तरीका चेंज होता है, उसको छापने का तरीका चेंज होता है। 1+1 2, चाहे वो कोई भी किताब होगी, सब में यही लिखा होगा। वहाँ पर कोई भी ऐसा किताब नहीं मिलेगा आपको जो 1+1 को 3 बता दे। हाँ वो बात तो आपकी ए सर सही प्लस है, लेकिन ए प्लस बी पब्लिकेशन का वगैरह। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चाहे वो किसी पब्लिकेशन का हो, किसी राइटर का हो, क्या चेंज हो जाएगा क्या? नहीं सर वही रहेगा, आंसर तो वही रहेगा सर, लेकिन कंटेंट वही रहता है, बस लिखने का तरीका बदल जाता है, छापने का तरीका बदल जाता है, बस ना। ये अगर वो स्कूल में जो चलती है बच्चा वही लेता है सर, वो वाली बात हो जाती है ना, जो स्कूल में चलेगी आप तो वही पहले चलेगी। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जब आप टीचर होकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगी, तो ही बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगी। तो बच्चों के दिमाग में ये बात कभी मत डालिए कि किताबें अलग हैं। बच्चों को समझाइए कि सारी किताबें सेम होती हैं, सब में सेम मिलेगा। अगर A+B का होल स्क्वायर यहाँ जो लिखा है, दूसरी किताब खोल के देख लो, वहाँ भी सेम लिखा होगा। बस ये हो सकता है कि चैप्टर आगे पीछे हो सकता है कि लिखने का जो इस इंक है उसका कलर चेंज हो सकता है कि किताब मोटी पतली हो सकता है कि समझाने का थोड़ा तरीका अलग हो, लेकिन मटेरियल कंटेंट तो सेम रहने वाला है। ठीक है, पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और जितनी किताबें आपके पास हैं वो सब किताबें अच्छी हैं, कोई भी किताब खराब नहीं होता है, लेकिन मैथ के लिए आप कुछ किताब बता रहे हैं, उनको लेकर रख लीजिएगा, पैसा खर्च कर लीजिएगा। पहला तो ये NCERT हिंदी इंग्लिश में ले लीजिएगा, 6 की 7 की 8 की, बस 3 क्लास की। इसके बाद RS अग्रवाल की कक्षा 6 की 7 की 8 की ले लीजिएगा। और फिर एक क्या नाम है, भूल रहे हैं, पब्लिकेशन एक है, नाम भूल रहे हैं उसका हम। चलिए, पिछले कभी न कभी किसी से बात हुई है, या फिर कभी बात होगी तो नाम याद आ जाएगा तो बता देंगे। तो ये कम से कम 2 किताब आप जो है जरूर से ले लीजिएगा। ठीक है, ये जब 2 किताब हो जाएगा तो फिर आप इन किताबों को पढ़िएगा, अन्य किताबों को साइड में रख दीजिएगा कि उन किताबों को बाद में कभी पढ़ेंगे। पहले ये 2 मैथ के लिए NCERT और RS अग्रवाल पढ़ लें। ठीक है सर। ठीक है, तो मैथ एक क्रम से पढ़ेंगी, सीक्वेंस से पढ़ेंगी, तो आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा। और बुक में अगर 20 चैप्टर हैं तो कभी भी 20 चैप्टर पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। क्यों? 20 चैप्टर पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है आप एक ही चैप्टर पढ़िए, लेकिन तब तक पढ़िए जब तक का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, पूरी बात समझ में ना आ जाए।
वो 19 चैप्टर बाद में के लिए रखिए। पहले एक चैप्टर को चाहे एक दिन लगे चाहे एक महीना लगे, उस चैप्टर को बार बार पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। उसके बाद वो 19 चैप्टर बारी बारी से पढ़िएगा। ज़्यादा पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वांटिटी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इम्पोर्टेंट है। तो क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जाइए। आप क्वांटिटी की तरफ जा रही हैं। क्वांटिटी से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। हाँ, जितना पढ़ें उसमें हम अच्छे रहें, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। 2 सवाल हमने सिर्फ बेसिक किया, आपसे छोटा छोटा सवाल, दोनों का आंसर गलत आ गया। ऐसे नहीं तैयारी करना है। तैयारी कीजिए, अच्छे से कीजिए। आप जो है आंसर वो भी नहीं दे पाएंगे। 14 में 2 सब्जेक्ट कितने परसेंट भी नहीं निकाल पा रही हैं। आप फ्रैक्शन में रख भी नहीं पा रही हैं कि 14 को ऊपर रखें या 14 को नीचे रखें। आपका जो है ये भी कंफ्यूजन है कि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, इसको कहाँ रखना है। तो ऐसे नहीं, जब आप खुद नहीं समझ पाएंगी, कंफ्यूज रहेंगी, तो कहीं भी कोई भी आपको उल्लू बना देगा। आप सही भी लिखी रहेंगी बोर्ड पर, आ जाएगा बीएससी एबीएससी कोई आ जाएगा चेक करने, और आपने सही लिखा है बोर्ड पर। अब वो आपसे पूछने लगेगा क्या ये सही है, क्या ये ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, आपको कंफ्यूज कर देगा। और जहाँ कंफ्यूज हुई वो समझ जाएगा कि ये जो है लिख तो रही है, वो खुद नहीं पता है कि सही है कि गलत है। और ऐसे ही वो वीडियो बना करके, आजकल देखते होंगे फेसबुक यहाँ वहाँ लोग वायरल कर देते हैं, और आपका एक वीडियो लगा करके आपकी नौकरी जो है खा जाएगा। वो 2-4 साल में कभी न कभी जांच में पकड़ में आ जाएंगी, ऐसे ही फंस जाएंगी उसके जाल में। तो नौकरी लेना है या नहीं लेना है? तो लेने के बाद कितने साल करना है, 1-2 साल करना है या रिटायरमेंट तक करना है? रिटायरमेंट तक ही करना है। तो आप जो कंफ्यूजन में हैं इतना, आप जो न्यूज़ पढ़ रही हैं उसको लेकर के जो दिमाग में इतने सारे सवाल खड़ा कर ले रही हैं, उससे अपने आप का ही नुकसान कर रही हैं, किसी और का नहीं। आपको बस ये जानना है उस न्यूज़ से कि हम कहते हैं कि पद खाली हैं, लोग कहते हैं पद नहीं खाली हैं, और अब देखिए पद खाली होने के प्रमाण आने लगे। तो आपके लिए पॉजिटिव क्या है कि लोग जो फेसबुक यहाँ वहाँ कहते हैं कि पद नहीं है, और ये कह रहे हैं कि ये होगा वो होगा, तो हम जो कहते हैं वो बात सही साबित हो गई कि पद तो हैं। तो वहाँ से बस इतनी इन्फॉर्मेशन लेनी थी उस न्यूज़ से। अब दूसरा हम बताते हैं कि सुपर टेट भी आएगा और चरणबद्ध नियुक्ति भी होगा। तो उसमें आपको करना क्या है, पढ़ाई। और पढ़ाई के मामले में अभी अभी कंफर्म हो गया कि आपका जो है 5% भी नहीं तैयार है। सुपर टेट का अगर देना पड़ जाए, कोई एग्जाम देना पड़ जाए, इंटरव्यू देना पड़ जाए, तो आपकी तैयारी 5% भी नहीं है इस वक्त। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। जो चीज़ें आपको आती भी हैं, कॉन्फिडेंस न होने के कारण आप गलत जवाब देंगी वहाँ। तो ऐसे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। 14 सब्जेक्ट का नाम लिखिए, उसके बाद उन 14 सब्जेक्ट के लिए टाइम टेबल बनाइए। उसमें डिसाइड कीजिए कि किस सब्जेक्ट को कितना देना है। उसमें मैथ को 1 घंटा रोज कर लीजिए, अन्य सब्जेक्ट को 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट का, और डे वाइज डिवाइड कर लीजिए कि इस सब्जेक्ट को हम हफ्ते में 3 दिन पढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट को हफ्ते में 4 दिन पढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट को हम हफ्ते में 7 दिन पढ़ेंगे। और ऐसे डिवाइड करके सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है? ठीक है। हाँ, और किताबें आपके पास जो हैं वो अच्छी किताबें हैं, उनको हर सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग अलमारी में एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारी किताबें हम बताते रहते हैं, और जो भी किताबें बताते हैं बेसिक भी बताते हैं, एडवांस भी बताते हैं। अभी हम जितनी किताबें बताए आपको सब बेसिक बताए हैं। अभी एडवांस किताबें बताना शुरू करेंगे, वो सारी किताबें आपके सर के ऊपर से निकलेंगी, वो समझ में नहीं आएगा, वो बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है। और वो भी यही सब चीज़ उसमें है, लेकिन वो किताबें हम जल्दी किसी को बताते ही नहीं हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों के सर के ऊपर से निकल जाता है वो सब, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, खरीदने का पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो सर उसमें होती तो बेसिक चीज़ें ही होंगी ना सर, जो बच्चों मतलब ये 6 to 8 तक के वाली ही तो सर उसमें वो मतलब मार्केट कंटेंट। में किताबें बहुत सारी हैं, अलग अलग लेवल की किताबें हैं। आपने रामानुजन जी का नाम सुना होगा। यस सर। उनकी डेथ कितने उम्र में हुई थी? रामानुज की डेथ ऐसे तो नहीं सर पता। नहीं पता है? तो रामानुजन जो थे, एक उनके ऊपर मूवी बनी है, आप यूट्यूब पर चले जाइएगा, ठीक है? तो वहाँ आपको एक मूवी मिल जाएगा, तो आप वो देख लीजिएगा, बड़ी अच्छी मूवी है। और वो क्योंकि पढ़ाई से संबंधित है इसलिए कह रहे हैं देखने को। कुछ मूवी ऐसे होते हैं जिनसे लाभ होता है, ठीक है? उसको देख लीजिएगा। रामानुजन जी की डेथ हुई थी तो उनकी डेथ 32 की उम्र में हुई थी।
और 1920 में हुई थी, और अभी क्या चल रहा है 2025, लगभग लगभग 100 साल से ज़्यादा हो गया ना उनकी डेथ को। 100 साल में भी आज तक उनके द्वारा जो कुछ लिखा गया है उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं लोग। वो जो लिख कर चले गए आज से 100 साल पहले, आज भी लोगों के समझ से परे है। बड़े बड़े पूरे विश्व के गणितज्ञ आज भी समझ नहीं पाए हैं वो क्या क्या लिख के गए हैं। आज भी लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते हैं, तो छोटे छोटे हमारे आप जैसे लोग कहाँ से समझ पाएंगे रामानुजन क्या लिख करके गए हैं। ऐसे ही मार्केट में किताबें भी बहुत सारी हैं, अलग अलग लोग लिखे हैं, अलग अलग राइटर लिखे हैं। तो जो किताबें हम बता रहे हैं वो किताब हम बता रहे हैं ताकि आप समझ सकिए आसानी से, उसमें सब कुछ समझ में आएगा। और जो किताबें हम नहीं बता रहे हैं वो किताबें अगर बता देंगे तो आप उसको पढ़ते रहेंगे, 2-4 साल भी पढ़ेंगे तब भी नहीं पल्ले पड़ेगा, नहीं समझ में आएगा। जैसे रामानुजन जी का लिखा हुआ 100 साल में भी लोग नहीं समझ पाए हैं। अब सोचिए पूरे विश्व में 100 साल में कितने बड़े बड़े गणितज्ञ हुए होंगे, रिसर्च कितना किए होंगे, लेकिन आज भी रामानुजन जी का लिखा हुआ कोई डिकोड नहीं कर पाया है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत हाई लेवल का लिखा है। तो जो किताबें हैं वो बहुत हाई लेवल की लिखी हुई हैं। है तो वही चीज़ें बेसिक की ही, वही नाउन है, वही प्रोनाउन है, वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो इतना एडवांस लिखा हुआ है कि सब सर के ऊपर से जाएगा। उतना डीप में नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, इसलिए नहीं बताते हैं वो किताबें, उनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो अपने पढ़ाई का लेवल आज आप अंदाज़ा लगा ली होंगी 2-3 सवालों में ही। परसेंटेज आप नहीं बता पाई, फ्रैक्शन आप नहीं कर पा रही हैं, आप नाउन नहीं कर पा रही हैं, आप हड़बड़ा जा रही हैं। कभी भी बात करते वक्त ऐसे बात नहीं किया जाता है, जैसे आराम आराम से हम बोल रहे हैं, एक एक शब्द क्लियर हो रहा होगा, है ना। ऐसे आराम आराम से बात किया कीजिए, अपने अंदर बदलाव लाइए। इंटरव्यू फेस करना है कि नहीं करना, अगर होगा तो करना है। तो इंटरव्यू की जब तैयारी करते हैं, कहीं कोचिंग वगैरह करती हैं, तो वहाँ पर सिखाते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। आप कहीं कोई क्लास कर लीजिए अपने आसपास, तो वहाँ पर जो पीडी की क्लासेस चलते हैं उसमें आपको कैसे उठना है, बैठना है, कैसे जो है बात करना है, कैसे बोलना है, कैसे आपका ड्रेसअप होना चाहिए, वो सब सिखाते हैं, बताते हैं। तो जब भी किसी से बात कीजिए, चाहे मम्मी से बात कीजिए, चाहे बच्चों से बात कीजिए, चाहे बहन भाई से बात कीजिए, चाहे किसी से बात कीजिए, बिल्कुल आराम आराम से बात कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बात अगर एक बार में नहीं बोलेंगी तो भूल जाएंगी, तो आप लिखने की आदत डालिए कि कॉल करना है किसी से या बात करना है किसी से, तो जो जो बातें करनी है पहले लिख लिया जाए। और फिर बातचीत के दौरान जो बात चल रही है बात वही कीजिए। अगर नए सवाल मन में आ रहे हैं तो उस वक्त वो नया सवाल मत कीजिए, उसको भी लिख लीजिए कि ये बात कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद ये सवाल भी हम पूछेंगे। ठीक है, तो आते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष ये है कि हम बताते हैं कि पद हैं, ऐसा 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 होगा। अब सामने आ गया है पद हैं सच में, ठीक है, आंकड़े आ रहे हैं सामने। तो अब आगे जब हम जो चीज़ बताते हैं उसके लिए जो कुछ बता रहे हैं करने को, वो करना शुरू कीजिए और अच्छे से कीजिए। ऐसे जल्दबाजी वाला काम नहीं, सिर्फ हवा में नहीं, डीपली हर चीज़ कीजिए। पूरी बुक पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है 2 ही चैप्टर पढ़ें, 4 ही चैप्टर पढ़ें, लेकिन वो हमें समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए और बताइए कुछ। नहीं सर, बस यही पूछ। हाँ, अब 14 सब्जेक्ट हैं, 14 में आपने सिर्फ 2 की बात किया है, बाकी अभी 12 सब्जेक्ट बाकी हैं। 12 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सर हिंदी है, साइकोलॉजी है सर, साइकोलॉजी है सर, एक वो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी वो सब एक मिला के है सर। देखिए, और जब भी सर सब्जेक्ट की बात करनी हो तो उसको बोले, कंप्यूटर। रुकिए, जब भी सब्जेक्ट की बात करनी हो तो उसको एक क्रम से चलिए। क्रम क्या है कि सबसे पहले भाषा की बात कीजिए। भाषा कितनी सर, भाषाएं आती हैं? सर इंग्लिश हिंदी दो ही आती हैं सर, 3 बाकी तो आती सर वो हैं, ऑप्शनल। 3 आती वो हैं ऑप्शनल सुपर टेट होती है में। सर, अच्छा संस्कृत भी आती है ऐसा। हाँ, संस्कृत भी हाँ सबके लिए रहता है, 3 भाषा आता है। सुपर टेट है ये, यूपी टेट या सी टेट की बात नहीं हो रही है। सुपर टेट में ओके 3 लैंग्वेज है।
तो हमने कहा ना, हर सब्जेक्ट को बोलने का एक तरीका है। जब भी हिंदी की बात करेंगे, इंग्लिश की बात करेंगे, संस्कृत की बात करेंगे, उर्दू की बात करेंगे, या कोई भी, ये सब क्या है, लैंग्वेज हैं। तो आप एक क्रम से चलिए, सबसे पहले लैंग्वेज की बात कीजिए। तो 3 लैंग्वेज आपको तैयार करना है, हिंदी भी, संस्कृत भी, इंग्लिश भी। ठीक। तो जब लैंग्वेज बोलेंगे तो 3 चीजें दिमाग में आ जाएंगी तुरंत। अब इसके बाद आ जाइए, तो नाम ले लीजिए, मैथ और रीजनिंग ले लीजिए नाम। मैथ के साथ साथ रीजनिंग को लीजिए, क्यों? क्योंकि वो मिलते जुलते हैं सब्जेक्ट, वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो मैथ भी आता है और कुछ रीजनिंग के भी पार्ट आ जाते हैं। ठीक। अब इसके बाद आ जाइए, जीके जीएस बोल दीजिए। जीके जीएस में 2 पार्ट बांट दीजिए, एक साइंस वाला पार्ट, एक ह्यूमैनिटी वाला पार्ट। साइंस वाले पार्ट में आप रख सकती हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, ये सब साइंस वाले पार्ट में रख सकती हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ। हमने क्या रखा, पहले लैंग्वेज, फिर हमने मैथ और रीजनिंग की बात किया। अब हम बात कर रहे हैं जीके जीएस। जीके क्या है, जीएस क्या है? जीएस सर, जीएस जनरल नॉलेज है सर। जनरल नॉलेज जीएस है, और जीके क्या है? जीएस और जी सर यही है सर, ये सेम चीज है सर दोनों। देखिए, जनरल स्टडीज है सर, वो जनरल स्टडीज है। जीके जनरल नॉलेज और जीके जनरल स्टडीज, जिसमें सर सब थोड़ा 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 सब आ आप जाएगा। उल्टा बोल रही हैं। जी के, जी से जनरल, के से नॉलेज। जीके यस सर। जनरल नॉलेज है, और जीएस, जी से जनरल, एस से स्टडीज, जनरल स्टडी है वो। यस सर, यही आप बोल रहे हैं। लेटर्स को पकड़ेंगे, नहीं आपने उल्टा बोला था। जीके को अच्छा आप जनरल स्टडी बोल रही थी, जीएस को आप जनरल नॉलेज बोल रही थी। अच्छा, दोनों में सॉरी फर्क सर। सेम है। दोनों में ही अगर आ रहा है ब्रह्मांड, दोनों में अगर आ रहा है सोलर सिस्टम, तो दोनों में फर्क है। जीके ओके। में फैक्ट्स आप रट्टा मारती हैं, और जीएस में आप उसको डिटेल में पढ़ती हैं। ठीक ओके है। सर। तो जीके जीएस हम दोनों इसलिए बोल रहे हैं कि जीके ही नहीं पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है हर चीज। ठीक है। फैक्ट भी याद रखना है, लेकिन उसको हमें अच्छे से समझना है। तो जीके जीएस में हम लोगों ने 2 पार्ट में बांट दिया इसको। क्या बांट दिया? एक साइंस और एक ह्यूमैनिटी। साइंस में हम लोगों ने कॉमनली रख दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और इसके अलावा ईवीएस जो होता है, उसको आगे जब डिटेल में पढ़ते हैं तो वो इकोलॉजी हो जाता है। ओके। इकोलॉजी मतलब हिंदी में क्या? परितंत्र सर। ईवीएस को पर्यावरण कहते हैं, इकोलॉजी को पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र, हाँ, पारिस्थितिकी हाँ। तंत्र। और साइंस में जब आगे जा रहे हैं तो टेक्नोलॉजी भी यहाँ आ जाएगा। कंप्यूटर भी इसी में ले लेंगे, टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। ठीक है। तो इतना तो पढ़ना ही है। इसके बाद ह्यूमैनिटीज में आ जाएं, तो ह्यूमैनिटीज में क्या क्या आएगा? सर नहीं पता ह्यूमैनिटीज में क्या क्या आएगा। ह्यूमैनिटीज समझती हैं क्या होता है? नहीं सर, ह्यूमैनिटीज नहीं, हम लोग जनरली बोलते हैं आर्ट्स। ठीक है। अच्छा। आर्ट्स जो है उसमें कम सब्जेक्ट आएंगे, लेकिन जब भी आप देखेंगी जो स्कूल में सब्जेक्ट्स होते हैं वो साइंस और ह्यूमैनिटी होता है। ह्यूमैनिटी में मतलब आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी रहेंगे, कुछ और भी सब्जेक्ट आ जाते हैं, वो ह्यूमैनिटी में आते हैं सारे। आप गूगल कर लीजिएगा ह्यूमैनिटी में क्या क्या आता है, वो सारा देख लीजिएगा। ठीक है। ओके सर। ठीक है सर। तो ह्यूमैनिटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। उसमें आ जाता है आपका फिलॉसफी, साइकोलॉजी भी आ जाता है, इसमें फिलॉसफी भी आ जाता है, इसमें कल्चर भी आ जाता है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, देख लीजिएगा। ठीक है। तो अब एक एक सब्जेक्ट का नाम अलग अलग न बोल करके हमने बोल दिया क्या, ह्यूमैनिटीज। साइंस के एक एक पार्ट का नाम, सब्जेक्ट का नाम न बोल के हमने क्या बोल दिया, सीधा सीधा साइंस। और जब हमें ह्यूमैनिटी और साइंस दोनों बोलना है तो उसको संक्षेप में बोल देंगे जीके जीएस। ठीक है। अब इतना जब हमने बोला कि लैंग्वेज, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, इतने में ही कम से कम 20 सब्जेक्ट से ज़्यादा आ गए। ठीक है। इसके बाद फिर अलग से आपको तैयार करना रह जाता है करेंट अफेयर। इतना ही है। तो अपनी समझ डेवलप कीजिए, हर चीज़ को क्लासिफाई करना सीखिए। क्या है एजुकेशन सिस्टम, उसको समझिए, कैसे कैसे इसको डिवाइड किया गया है, क्या बोलते हैं, किसको कहाँ रखा गया है, ये सब समझिए। और ये सब घर बैठ करके नहीं होगा,
ठीक है। आपको जो है जो भी पढ़ना है, आप जाएंगी, बुक खोलेंगी, वो चैप्टर वहाँ पढ़ लेंगी। आप जाएंगी यूट्यूब पर सर्च करेंगी, पढ़ लेंगी। आपने ऑनलाइन कोई क्लास ले लिया, वो जितना पढ़ा है आपने पढ़ लिया। लेकिन इतना ही नहीं जरूरी है, और भी बहुत कुछ जानना समझना जरूरी है। और वो मिलेगा कहाँ? वो आपको मिलेगा जब आप कोचिंग में जाकर बैठना शुरू करेंगी। तो वहाँ पर बहुत सारी चीजें आपके साथ जो बैठ कर पढ़ रहे होंगे उनसे सीखने को मिलेगा। वहाँ जो टीचर्स आ रहे होंगे वो पढ़ाई के अलावा और भी बातें बता रहे होंगे, उनसे सीखने को मिलेगा। आए दिन कोई न कोई नया व्यक्ति वहाँ आ रहा होगा सर से मिलने के लिए या अन्य किसी कारण से, वो कुछ कभी बातचीत करेंगे, बताएंगे, उनसे सीखने को मिलेगा। तो घर में बैठ करके आप कुएं की मेंढक बनी रहेंगी जैसे अभी हैं। कुएं की मेंढक, इसका क्या अर्थ होता है? तो जो अपने आसपास की दुनिया को जानता है सर, मैटर। हाँ, मेंढक जो है जब कुएं में रहता है तो वो समझता है कि यही दुनिया है। तो जब वो बाहर निकलेगा तब तो उसे वास्तविक दुनिया दिखेगी नहीं, दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो जो आप समझ रही हैं, जितना समझ रही हैं, आप कुएं की मेंढक वाली कंडीशन में हैं। आप बाहर की दुनिया को जानिए, समझिए, घर से निकलिए। आसपास कोई कोचिंग है, कोई पीसीएस की कोचिंग हो, कोई आईएएस की कोचिंग हो, घंटे 2 घंटे 3 घंटे उनमें जाकर बैठिए। तब आपको लगेगा वहाँ जब एक से एक लोग आएंगे कि नहीं, हम तो जो समझते थे, जितना पढ़ते थे, वो तो कुछ भी नहीं था। आपको इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश आप जा करके कहीं पर यूजीसी नेट के लिए तैयारी कराया जा रहा होगा, कहीं टीजीटी, कहीं पीजीटी, कभी वहाँ जाकर बैठिए तो आपको पता चलेगा कि इंग्लिश वास्तव में है क्या। ये ऑनलाइन कोचिंग करके मोबाइल में या 10-20 किताब रख करके पढ़ लेने मात्र से बुद्धि नहीं खुलने वाला है। बुद्धि खुलेगा घर छोड़ने से, अब वो हो नहीं पाएगा। तो घर नहीं छूट पाएगा तो कम से कम आसपास कोचिंग हो तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों हो सके। ठीक है? हाँ, और अभी जैसे आराम आराम से बात कर रही हैं, ऐसे ही हर समय हर किसी से बात कीजिए, घर में भी बाहर भी, आराम आराम से। और हर चीज़ को डीपली लीजिए, अच्छे से समझिए। वो जो आप शुरू में बात शुरू की हैं न्यूज वाला कि ये आंकड़े आ रहे हैं, वहाँ पर ऐसा ऐसा जो है उन्होंने बोला है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। और वो इंफॉर्मेशन आपको क्या बता रहा है कि हम जो कहते हैं उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। कि हम जो कहते हैं कि पद खाली हैं, गवर्नमेंट भरेगी, सुपर टेट भी लाएगी और ऐसा ऐसा भी होगा, तो पद खाली हैं हम कहते हैं, अन्य लोग कहते हैं नहीं, कोई गवर्नमेंट तो कह रही है कि अनुपात समानुपात बराबर है, पद ही नहीं है, टीचर जो है ज़्यादा हो गए हैं। तो वो लोग गलत हैं, आज ये साबित हो चुका है। हम जो कहते हैं वो सब सही है। तो पढ़ाई का तरीका बदलिए, किताबें, सही किताबें लीजिए जो आपको पढ़ने, आपके पास बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं लेकिन वो आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, तो कॉन्सेप्चुअल बुक्स पढ़िए और पेडागोजी को विशेष ध्यान दीजिए। पेडागोजी जानती हैं ना? यस सर। तो ये तो मैथ में भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी एसएसटी वगैरह में भी है, साइंस में भी है, सब में होता है ये पार्ट। तो जिस दिन इसको पढ़ने लगेंगे ना तो आपके बुद्धि का ज़्यादा विकास होगा। क्यों? वहाँ पर असली चीज़ें समझाई गई हैं कि उसका क्या मतलब है, उसका वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। तो इस पार्ट को जो है इतने हल्के में मत लीजिए। ये 50% जो है वेटेज रखता है, 50% सवाल इस पे आते हैं। तो वो सारे सवाल आपके गलत होंगे, तो सही हो इसके लिए बुक्स को पढ़िए और पेडागोजी वाला पार्ट जरूर से पढ़िए। ठीक है? पढ़ाई पे फोकस कीजिए, अन्य चीज़ों को छोड़ दीजिए। चलिए ठीक है, रखें फिर।